ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ हमने आपको बताया कि विश्व रूप दर्शन करने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए। एक तो आवाज़ मत आवाज़ मत कीजिए, म्यूट कर लीजिए। निवृत्ति जी म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पर दो चीज़ें चाहिए विश्व रूप दर्शन करने के लिए। ये दो आँखें हैं। एक तो बाहर की आँखें हैं, मांस वाला आँख जो इस ब्रह्मांड को देखता है, इस दुनिया को देखता है। और ये जो ब्रह्मांड है वो भगवान का शरीर है। विश्व रूप यानी क्या? ये पूरे दुनिया को हम भगवान का शरीर देखें। ये पूरा ब्रह्मांड भगवान के शरीर के रूप में देखे। उसके लिए हमको मांस चक्षु चाहिए। और यहाँ पर हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको ये मांस चक्षु मिला हुआ है। कई लोग अंधे होते हैं, उनकी आंखें नहीं होती, तो वो कहाँ से देखेंगे इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड का जो सुंदरता है, इसकी जो महानता है, उसको कैसे सहराएंगे। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। सिर्फ मांस चक्षु होना पर्याप्त नहीं है। विश्व रूप का दर्शन करने के लिए हमको एक दूसरा चीज़ भी चाहिए। और वो क्या है? हमको मन की एक भावना चाहिए, एक दृष्टि चाहिए, जिससे हम इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को भगवान का शरीर देख सके। और इसके लिए आपको वेदांत की शिक्षा चाहिए। किस तरह का शिक्षा चाहिए? ये शिक्षा चाहिए कि भगवान जो है ना, ये पूरे सृष्टि का उपादान कारण है। ये पूरे सृष्टि का माल मसाला, मटेरियल है। उसी मटेरियल से ये पूरा संसार बना। भगवान मटेरियल, भगवान अभिव्यक्त हो गए हैं इस दुनिया के रूप में। इसलिए ये जो दुनिया है ना, इसको हमको ना मृत या जड़ पदार्थ नहीं मानना चाहिए। हमको अपने मन को ट्रेन करना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए कि हम इस ब्रह्मांड को या दुनिया को भगवान का शरीर देख सकें। और ये जो आंतरिक प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, ये कहाँ से आता है? किससे पैदा होता है? शास्त्रों के अध्ययन से ही आता है। शास्त्रों के अध्ययन के बाद हम उसमें मनन करते हैं और अपनी भावना को बदलते हैं, अपनी दृष्टि को बदलते हैं। ये दूसरा चीज़ है जिसकी ज़रूरत हमें है। और इसी को इस अध्याय में दिव्य चक्षु बोला गया है। और हमने आपको उदाहरण दिया था, याद रखिए उस उदाहरण को। जब हम यहाँ पर प्रसाद लेते हैं किसी मंदिर से, तो ये जो बाहर का आँख है वो क्या देखता है? वो देखता है कि ये फल है, ये केला है, ये एप्पल है, ये लड्डू है। आंखें तो यही बताती है कि ये तो खाने वाली चीज़ है, जिसको सीधे मुंह में ले जाएं। लेकिन क्योंकि हम उसको प्रसाद देख रहे हैं जो भगवान से आ रहा है, हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारी मन की भावना बदल जाती है। उस वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उस वस्तु का भार भी नहीं बदला, लेकिन वो पवित्र हो गया। और ये पवित्रता हमको कहाँ से पता चला? आंतरिक आँख। हमको जो आंतरिक आँख मिली, ये ज्ञान की आँखें, इसको दिव्य चक्षु बोलते हैं। और जब दिव्य चक्षु हमको ये बोलता है कि ये प्रसाद है, तो हम इसको सीधे सीधे मुंह में खाने के लिए नहीं ले जाते कि ये खाना है। हम उसको पहले आँखों से लगाते हैं, अपने सिर माथे से लगाते हैं। अब बताइए ये परिवर्तन कैसे हुआ? क्या चीज़ ये परिवर्तन लेके आया है? ये कोई बाहर की आंखों से परिवर्तन नहीं हुआ है, ये तो हमारा आंतरिक भावना है, हमारे अपनी मन की भावना है।
और इस मन की भावना को बदला जा सकता है, ये समझ से ही पैदा होता है ना। समझ बदलो, मन की भावना बदल जाएगी। कई बार बोलते हैं हमारी भावना तुम्हारे प्रति नहीं बदलेगी, कई लोग गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं अरे भाई ये बदलने वाली चीज है, आप चाहो तो इसको कैसा भी बना लो। इसके लिए आपको अपने ज्ञान को बदलना पड़ेगा। ज्ञान को बदलो, अपने मन को बदल लो। तो ये जो दिव्य चक्षु है ना, ये थोड़े समय के लिए अस्थायी रूप से भगवान ने अर्जुन को उपहार दिया था अपनी योग शक्ति से। इसलिए अर्जुन इस ब्रह्मांड को एक एकदम अलग दृष्टि से देख रहा था। पहले वो इस दुनिया को कैसे देखता था, ये पदार्थ है, पदार्थों का गठरी, वस्तुओं का गठरी है। अब उसको कैसे देख रहा है, एक जीवित शरीर है भगवान का, ये दुनिया नहीं है, ये मृत दुनिया नहीं, ये जीवित शरीर है भगवान का। जब ये परिवर्तन होता है तब जाकर ना ये विश्व रूप का दर्शन होता है। और अर्जुन अभी जो विश्व रूप का दर्शन कर रहा है वो यहाँ पर अलग अलग मनोभावना से गुजरता है, उसकी मन की भावना परिवर्तित हो रही है, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है उसकी भावना में, दृष्टि के बदलने से ये हुआ। और हमने आपको बताया था कि अर्जुन 3 चरणों से गुजरेगा, उसकी मन की भावना 3 चरणों से गुजरेगी। पहले उसको आश्चर्य हो रहा है, भगवान का सब रूप देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है, वंडरफुल वंडरफुल, पूरी तरह से पूर्णता से इस दुनिया को देखने से उसको आश्चर्य हो रहा है। देखिए ये जो पूरी दुनिया है ना, वो तो सब समय हमको उपलब्ध है ना, लेकिन हमारे मन में अहंकार है, ममकार है, हम अपनी दुनिया बनाते हैं। हम इस दुनिया को जैसा है वैसा नहीं देख सकते, पूर्णता से इसको नहीं देख सकते, निष्पक्ष रूप से नहीं देख सकते। हमारी जो दृष्टि है वो बिखरी हुई है, और इस बिखरी हुई दृष्टि को अस्थायी रूप से भगवान इसको साइड रख देते हैं, और भगवान कृष्ण की कृपा से उसको यहाँ पर पूरी सृष्टि में भगवान दिख रहा है, एक भगवान जिसका सृष्टि शरीर है। और यहाँ पर कितने ग्रह है, यहाँ पर कितना आकाश गंगा है, यहाँ पर सूर्य है, चंद्र, तारे, सब ये सब जो है ना भगवान के अंग है, अव्ययम। और अर्जुन अपने आश्चर्य को अभिव्यक्त कर रहा है श्लोक नंबर 15 से, जो कि श्लोक नंबर 22 तक जाएगा। और इस भाग में हम 18वां श्लोक देख रहे थे, जहां अर्जुन कृष्ण भगवान के प्रति अपनी सम्मान की भावना को बढ़ा रहा है, अपने मन में कृतज्ञता ला रहा है, भगवान आप ऐसे थे, हमको तो पता ही नहीं था। अभी तक अर्जुन क्या देख रहा था, मिस्टर भी कृष्णा को। ये भी कृष्णा कौन है भैया, मिस्टर भी कृष्णा को देख रहा था। मिस्टर भी कृष्णा यानी वासुदेव कृष्णा, वासुदेव कृष्णा को देख रहा था, जिसका एक दिन जन्म हुआ है, जो अपना जन्मदिन मनाते हैं, और एक दिन यहाँ से चले जाएंगे। जन्मदिन में लड्डू उड्डू बढ़ता है, जन्माष्टमी हम लोग मनाते हैं। तो वो कृष्ण भगवान को ना एक सखा के रूप में देख रहा था कि ये मेरे दोस्त हैं, मेरा रिश्तेदार भी और दोस्त भी है। तो उसका जो दृष्टि था वो एक अलग था, छोटे लेवल पर था, वो छोटे स्तर पर था। लेकिन जब वो पूरा दुनिया के रूप में भगवान को देखने लगा, बोले मैं तो इसको सखा मानता था, ये तो भगवान है, तो ना उसके मन में सम्मान की भावना बढ़ने लगी। इसलिए अर्जुन कृष्ण भगवान को ना अलग अलग शब्दों से महानता का उनका गुणगान करता है। और ये शब्द वो उपनिषद में सुना है। आप याद रखिए, अर्जुन का भी ना गुरुकुलवास था। परंपरा के अनुसार उस समय ना सभी लोग, सभी बच्चे जो है ना गुरुकुल में जाते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सभी लोगों को वेद पढ़ना पड़ता था। इसलिए वेदों में जो वर्णन भगवान का दिया गया है वो बचपन में अर्जुन ने पढ़ा, उसको याद रखा, और वही बात वो यहाँ पर बोले जा रहा है। हमने पिछले क्लास में देखा था, मुंडक उपनिषद में भी हमने क्या देखा
अक्षरम शब्द देखा था ना, यही ब्रह्म को अक्षरम बोला जाता है। अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते, पहले मुंडक के पहले खंड का 5वां मंत्र। अक्षरम यानी निर्गुण ब्रह्म। हे कृष्ण, आप सिर्फ विश्व रूप नहीं है, आप उससे भी श्रेष्ठ है। आप एक रूप नहीं है, आप सिर्फ अनेक रूप ईश्वर नहीं है, आप अरूप ईश्वर है, अरूप ब्रह्म है, जो कि परम है, सबसे महान। समय और आकाश की सीमा से बंधे हुए नहीं है, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम, असीमित है टाइम स्पेस और प्रॉपर्टी से, समय आकाश और गुणों से, और वेदितव्यम, आप ही वो एकमात्र निर्गुण ब्रह्म हैं जो अंतिम सत्य है और जिसको ना सभी को जानना चाहिए। वेदितव्यम है, जानने योग्य है। 13वें अध्याय में कृष्ण भगवान एक शब्द का उपयोग करेंगे, ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। मांडुक्य उपनिषद में एक शब्द आता है, स आत्मा स विज्ञेयः। निर्गुण ब्रह्म ही वो चीज है जिसको ना सभी लोगों को जानना चाहिए, अंततोगत्वा सबको जानना होगा। इसलिए भगवान आप वेदितव्यम हैं, आप ही वो हैं जिसको जानना चाहिए, सब लोगों को जानना चाहिए। और त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, आप यहां पर परम निधान है, अंतिम आधार है, पूरी सृष्टि का आप आधार है। आप म्यूट कर लीजिए आवाज, आप यहां पर स्थिति कारण है पूरी सृष्टि का। आप अब यहां पर जब बोलते हैं कि आप अंतिम आधार है दुनिया का, सृष्टि का, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था अंतिम आधार का क्या अर्थ है। भगवान यहां सब कुछ को आधार प्रदान करते, सब कुछ को हाथ से अपने ऐसे उठाए हुए अपने उनके गोद में, समझ लीजिए ऐसा प्रतीक रूप में। लेकिन भगवान किसी की गोद में नहीं है। एक माता या पिता होते ना, बच्चे को गोद में लिए हुए, बच्चा गोद में है, लेकिन माता पिता धरती की गोद में, धरती आकाश की गोद में, सबका आधार है ना, बिना आधार के तो कोई है ही नहीं। लेकिन यहां भगवान ऐसे हैं जिसका और नीचे कोई आधार नहीं, अंतिम आधार है, आधारहीन आधार है वो। पितालेस पिता, मातालेस माता, इसलिए बोलते हैं उनका कोई आधार नहीं। बच्चे का तो माँ बाप है, माँ बाप धरती है वहीं से है, उनके माँ बाप उनके माँ बाप, उनके माँ बाप उनके माँ बाप, सबका कोई आधार है। लेकिन इस भगवान का कोई अंतिम आधार, आधारहीन आधार है, इसलिए परम शब्द का उपयोग किया है, परम निधान। अब देखिए तीसरे लाइन में बोलते हैं त्वम अव्ययम, हे भगवान आप ना परिवर्तित ही नहीं होते, अपरिवर्तनीय सत्य है, ब्रह्म है, कोई आप में नष्ट क्षय नहीं होता, आपकी मृत्यु नहीं होती। इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण भगवान कोई निजी भगवान नहीं है जिनका शरीर है। अगर आप कृष्ण भगवान को एक निजी भगवान देखेंगे जो शरीर है, मूर्ति रूप में है, तो अगर शरीर होगा तो उसमें क्या होगा, अस्ति जायते वर्धते विपरीणमते अपक्षीयते विनश्यति षड्विकारवत एतद स्थूल शरीरम। तो यहां पर ये वह है, हर एक शरीर में एक विकार है, ये विकार है, माँ के पेट में आता है, बढ़ता है, फिर थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है, पूरा नहीं होता है, फिर विनाश होना शुरू होता है, फिर जब खत्म हो गया, फिर एक दिन नष्ट हो जाता है, मृत्यु होते चला जाता है। तो यहां पर ना भगवान में ये नहीं है, क्यों? क्योंकि उनका शरीर नहीं, अगर शरीर होगा तो हो जाएगा। भगवान क्या है? अपरिवर्तनीय सत्ता है, शाश्वत धर्म गोप्ता, और आप ही है जो पूरी सृष्टि में सामंजस्य बनाए रखते हैं। सृष्टि में कई सारे नियम हैं जो चलते रहते हैं,
यहाँ पर मौसम समय पर आता है, वर्षा समय पर आती है, गर्मी भी यहाँ इतना हो रहा है 46 डिग्री, वो भी समय पर आ रहा है। बोल रहे राजस्थान में 50 डिग्री हो गया। अब सोचिए इतना गर्मी, बात रात का टैंकी का जो पानी आता है ना नल में, वो इतना गर्म है, उसे पता चल जाता है कितना गर्मी है। तो यहाँ पर सब नियम है, वो नियम के अनुसार, धर्म के अनुसार चल रहा। भगवान उस नियम का रख रखाव करते हैं। गर्मी है तो गर्मी आएगा, सर्दी है तो सर्दी आएगा। और यहाँ पर कुछ नैतिक नियम भी है, उसका भी रख रखाव भगवान करते हैं। भगवान पूरी दुनिया का रख रखाव कर रहे हैं इन नियमों के माध्यम से। कुछ भौतिक नियम है, कुछ नैतिक नियम है। हम तो इन नियमों के अंतर्गत आते हैं, हमने इन नियमों को बनाया नहीं है, इसलिए हम उनकी ना रख रखाव भी नहीं कर सकते। गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है मालूम है? यहाँ धरती में हम बैठे हैं ना, हम नीचे क्यों रहते, ऊपर क्यों नहीं उड़ जाते? क्योंकि ना धरती के एक स्तर ऊपर जाकर ना धरती में एक परत है जिसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति बोलते हैं। वहां तक आप जाएंगे ना तो नीचे की ओर ही गिरेंगे, लेकिन उससे अगर आगे आप बढ़ गए, बोलते ना अंतरिक्ष में चले जाते हैं, वहां आप नीचे नहीं गिरेंगे, तैरते रहेंगे आकाश में, कहीं नहीं जाएंगे। वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण मानी या नीचे खींचता है, तभी हम आराम से यहाँ नीचे बैठे हैं, नहीं तो उड़ते रहते, उड़ उड़ के लोगों को छूते चेयर में बैठ ही नहीं पाते, चेयर में बैठते तो उड़ जा रहे, छू रहे दूसरे को और ये जो नियम है ना गुरुत्वाकर्षण शक्ति का, ये हमने नहीं बनाया, ये भगवान ने बनाया। भगवान ही इस नियम का रख रखाव करते हैं। जिसने बनाया वही इसका रख रखाव करेगा। इसलिए भगवान आप धर्म गोप्ता है। गोप्ता यानी जो रख रखाव करता है इन दुनिया का नियम का, और ये नियम सब नित्य है, ये प्राकृतिक है, और सामान्यतः ये डिस्टर्ब नहीं होता, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता इस नियम को। अगर कोई कर सकता है ना, कोई एक कारण है ना, तो एक ही है, वो मनुष्य। देखो समय पर मौसम आता है ना, उसको कोई बदल नहीं सकता, वो नियम है, भगवान ने बनाया। लेकिन मनुष्य उसको भी बदल देता है। क्यों? अरे भाई इतना प्रदूषण, पेड़ काट दे रहा, सब काट दे रहा है, इसलिए तो इतनी गर्मी हो रही है। हम लोग पेड़ का रख रखाव नहीं करते, लगाते नहीं, इतनी गर्मी हो रही है। एक चीज आदमी सीख जाए ना, रोज एक पेड़ लगा दिया करो कहीं ना कहीं। तो जहां भी ये मनुष्य जाता है ना, वो पूरा सामंजस्य टूट जाता है, उसका उल्लंघन हो जाता है। अगर वो मनुष्य समुद्र में भी जाता है ना कोई, वहाँ भी वो ना कचरा कुचड़ा फेंक के सब उसको गंदा कर देता है, और समुद्र का जो सामंजस्य है, जो वहाँ पर प्राणी लोग रह रहे हैं, उसको नष्ट कर देता है। अगर वो आकाश में भी प्रवेश करता है ना, तो आकाश में ना एक परत है ऊपर जाकर, जिसको बोलते ओजोन हो लेयर, ओजोन का परत। उस ओजोन के परत के कारण क्या होता है, ऊपर से सूर्य की जो रोशनी आती है ना, उससे छन कर आती है, वो हमारा छलनी है ऊपर। हाँ, धरती के ऊपर एक छलनी लगा हुआ, भगवान ने छलनी लगाया। वो छलनी से जब छन कर आती है ना, तो सूर्य भगवान की जो रोशनी होती है, जिससे कई बीमारी हो सकता है ना, वो छलनी से वो बीमारी वाला रोशनी छल के हमारे पास अच्छा रोशनी आता है। अगर वो छलनी टूट जाए तो क्या होगा सोचो, सब बीमार होकर मर जाएंगे। सूर्य की रोशनी सबको बीमार कर देगी। और क्या हो रहा है, कई चीज मनुष्य यहाँ बना रहा है, जिसके कारण वो परत ना छेद होता जा रहा है। उस परत छलनी में छेद होगा तो क्या होगा, ठीक से छनाएगा नहीं ना, ठीक से छनाएगा नहीं, बीमारी शुरू हो जाएगी, वो भी नष्ट कर रहा है। तो मनुष्य के पास ना ये कर्म करने की स्वतंत्रता है, नष्ट कर दे या अच्छा कर दे, धर्म करे या अधर्म करे। और जहाँ पर ऐसा मनुष्य बन हो आ जाते हैं गंदे गंदे लोग, अधार्मिक लोग, तो भगवान ना इस नियम का रख रखाव के लिए क्या करते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो भी कारण होते हैं इसको नष्ट करने का, इस धरती के ब्रह्मांड के नियम का, सामंजस्य का, भगवान ना चुपचाप ऐसे लोगों को रास्ते से हटा देते हैं काट देते हैं। भगवान को यहाँ पर सामंजस्य बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से है। जैसे कि ना यहाँ पर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, कोई बीमारी नहीं है ना, उस स्वास्थ्य को आपको बनाने की जरूरत नहीं, पैदा करने की जरूरत नहीं शरीर में। क्यों? स्वास्थ्य ना प्राकृतिक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा,
अगर कोई कारण है जिसके कारण स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तो आपको उस कारण को हटाना पड़ेगा। एक बार वो कारण हट गया ना, तो हम अपनी प्राकृतिक स्थिति में आ जाएंगे, जिसको बोलते हैं स्वास्थ्य। संस्कृत में क्यों स्वास्थ्य बोला जाता है इसको? स्वस्थ था स्वस्मिन् स्वरूपे तिष्ठति इति स्वास्थ्य। था कर तस्य स्वस्मिन् स्वरूपे तिष्ठति इति स्वास्थ्य। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। हमने आपको चौथे अध्याय में बताया था कि अवतार लेना क्या होता है। भगवान अवतार लेके यहाँ आते हैं ना। क्या है अवतार को आज का सिद्धांत? देखिए, हमारे शरीर के अंदर भी ना बनी बनाई व्यवस्था है। हमारे शरीर के अंदर जब भी ये व्यवस्था गड़बड़ा जाती है ना, तब जाकर ना तुरंत अंदर की शक्ति ना वो काम करना शुरू कर देती है। जैसे देखिए, हमारे नाक में कुछ गंदगी चले जाता है ना, तब जाकर ना हमको क्या होता है, छींक आ जाता है तुरंत। ऐसे आप कोशिश कीजिए, छींकने का छींक नहीं आएगा। छींक उसी समय आता है जब आपके नाक के अंदर गंदा चला जाता है, शरीर को पता चल जाता है, अरे गंदा आ गया, छींको। तो इसको बोलते हैं छींक का अवतार हुआ। क्यों? गंदगी को नष्ट कर देते। तो अगर कोई भी जहरीला हमारे पेट में चला जाए, जहरीला चीज, आप देखिए गला हुआ फल खा लीजिए, आपका पेट खराब हो जाएगा ना, तुरंत ही ना वो उल्टी होने वाला अवतार आ जाएगा, अवतार ले लेगा, उल्टी अवतार। कुछ मेरे पेट में गया, उल्टी अवतार होगा और आपका शरीर ठीक हो जाएगा, उल्टी होकर। उसी तरह आपके आंख में कुछ गया तो ना क्या होगा, वहां पर आंसू अवतार आ जाएगा, आंसू गिर के वहां से वो चीजें निकल जाएगी। तो ये सब शरीर में ना बनी बनाई व्यवस्था बनी हुई है। वो सामान्यता आपको नजर नहीं आते, सामान्यता होगा भी नहीं। जब भी कोई शरीर को ऐसे नुकसान पहुंचाने वाली बात होगी ना, शरीर तुरंत उस अवतार को बना देता है। उसी तरह भगवान जो है ना, ये पूरा शरीर है भगवान का, पूरा दुनिया, तो उसके अंदर भी ना ये सारी व्यवस्था बनी हुई है, पूर्णता से सामंजस्य में चल रहा है। ये पूरे संसार का क्या है, स्वास्थ्य है, हेल्थ है। हेल्थ अगर खराब का होगा तो क्या होगा? पूरी दुनिया में कोई अधर्म का काम करेगा, किसी को मारे पीटेगा, किसी को बीमारी आएगा, वायरस आएगा, वो सब क्या होगा? ये सब जब होगा ना, भगवान का छींकने वाला अवतार यहाँ आ जाएगा, भगवान का आंख से आंसू गिरने वाला अवतार आ जाएगा, उल्टी वाला अवतार आ जाएगा और उसको नष्ट कर देगा, रास्ते से हटा देगा। इसलिए इसको बोलते हैं शाश्वत धर्म गोप्ता। गोप्ता यानी रक्षक, धर्म यानी सृष्टि का सामंजस्य, और स्वास्थ्य, शाश्वत यानी नित्य। यह धर्म के लिए विशेषण है, शाश्वत दो जगह। धर्म शाश्वत, भगवान भी शाश्वत। तो ये शाश्वत भगवान, ये शाश्वत धर्म की रक्षा कर। इसलिए सनातन, आप हमेशा यहाँ हैं, हमेशा प्रेजेंट है, अभी भी है। त्वम सनातन पुरुषः मे मतः। पुरुष यानी जो सर्वत्र व्याप्त है, भगवान का वो सर्वत्र व्याप्त वाला अरूप रूप आप सब जगह है। क्यों? ये आकाश को हम भगवान का शरीर ही देख रहे हैं। अब बताइए, जगह कहां पर नहीं है? किस जगह पर आकाश नहीं है? अगर आप ऐसा बोलेंगे ना, आप अपनी ही बात का खंडन कर रहे हैं। जगह का ही मतलब आकाश है, आप बोल रहे किस जगह पर आकाश नहीं है। अरे जगह है तो आकाश है। इसलिए आकाशहीन जगह नहीं मिलेगा। उसी तरीके से भगवानहीन कोई जगह आपको नहीं मिलेगा जहां भगवान नहीं है। इसलिए किसी ने लिखा, क्या लिखा कि भगवान कहीं नहीं है। तो एक भक्त आया, उसने एक कहीं को क्या कर दिया, कहाँ। भगवान कहाँ नहीं है, थोड़ा सा बदलाव कर दिया उसने, कहीं का कहाँ कर दिया। तो भगवान आप न सर्वगतः पुरुषः मतों में, ये मेरी समझ है, मेरा मत है कि आप सर्वत्र व्याप्त हैं। आइए अब 19 नंबर श्लोक पढ़ते हैं।
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् स्वतेजसा विस्मितं तपन्तम्। अनादिमध्यांतम, आप समझ सकते हैं? आदि यानी शुरुआत, मध्य यानी मध्य, अंत यानी अंत। अनादि मध्यंतम यानी जिसका कोई आदि नहीं है, मध्य नहीं है, अंत नहीं। तो इसी पर आधारित करके ना एक संस्कृत का कवि था, महान कवि, दार्शनिक संस्कृत का, और वो बहुत गरीब था बेचारा। सामान्यतः जहाँ ज्ञान होगा ना वहाँ पैसा नहीं होगा, जहाँ सरस्वती जी आती है ना वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती है, सामान्यतः ऐसा होता है। क्योंकि दोनों में लगता है झगड़ा चलता रहता है, सरस्वती जी आएगी तो वहाँ बोले लक्ष्मी जी मैं जा रही हूँ। गरीब रहता है व्यक्ति जनरली। तो ये व्यक्ति बड़ा दार्शनिक है, सरस्वती जी है, लक्ष्मी जी पैसा नहीं है, उसके पास कोई धन ही नहीं है, और वो ना फटा चिटा कपड़ा पहना हुआ है, लेकिन है बड़ा ज्ञानी, बहुत कवि है, संस्कृत खूब जानता है, और वो उसको श्लोक में लिख भी सकता है, सब कुछ को श्लोक में लिख देता था। वो कोई भी बात होती थी श्लोक में लिख दिया। तो वो ना अपना फटा चिता गुदड़ी वाला जो अपना कपड़ा पहने हुए था, हर जगह से फटा हुआ था, हा? तो उसको देख के ना एक श्लोक बनाता है। वो क्या बनाता है? आदि मध्यांतम रहितम दशहीनम पुरातनम अद्वितीयम अहम वंदे मदवस्त्र सदृशम हरिम। मेरे वस्त्र का जैसा हरि है। अब फटा चिटा कपड़ा का जैसा भगवान है क्या? तो बताता है वो कैसे। वो बोलता है मैं ऐसे भगवान को, ऐसे हरि को प्रणाम करता हूँ जो मेरे ना कपड़े के जैसा है। अब बताइए उसके फटे चिटे कपड़े से भगवान कैसे मिल जाएंगे? भगवान उसकी तुलना में क्या है? तो बोलता है देखो, वो बोलता है आदि मध्यांतम रहितम, क्योंकि वो बड़ा फटा चिटा गुदड़ी वाला कपड़ा था, उसका आप कहाँ से वो शुरू हो रहा नहीं पहचान सकते, कौन सा उसका मध्य है नहीं जान सकते, कौन सा उसका अंत है वो भी नहीं जान सकते। और ये जो दशा बोल रहे, दशा का दो अर्थ है। एक अर्थ है कपड़े का अंत, नहीं पता, इसको दशा बोलते हैं। और बहुत सारे प्रकार की स्थिति होती है, उसको दशा बोलते हैं। जैसे ना बुढ़ापा आ गया, वो एक दशा है ना, बुढ़ापे वाली दशा। बीमार हो गया, बीमार वाली दशा, इसको भी दशा बोलते हैं। यहाँ तक कि ज्योतिष लोग के पास जाएंगे ना, वो बोलेंगे आपको शनि दशा हो रहा है, आपको राहु दशा चल रहा है, ये भी दशा है। तो ये जो कवि बोलता है मेरे जो कपड़ा है ना वो दशाहीनम है, सब कुछ फटा चिटा है, और भगवान भी जो है ना दशाहीनम है। उसका कोई दशा नहीं है, शनि दशा, राहु दशा, ये सब दशा नहीं है। भगवान में कोई दशा नहीं, कोई स्थिति नहीं, बदलते नहीं ना। हे भगवान मेरा जो फटा चिटा कपड़ा है ना वो भी आपके जैसा है, दशाहीनम पुरातनम, और बहुत पुराना है। हे भगवान आप भी पुराने हैं। अद्वितीयम बोलते आपका कोई तुलना नहीं, आप तो एक है, अद्वितीयम। उसी तरह मेरा ये कपड़ा का ना किसी से तुलना नहीं है, ऐसा जो मेरा कपड़ा है ना उसके जैसा कपड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। अद्वितीयम अहम वंदे मद वस्त्र सदृशम हरिम, भगवान जो मेरे कपड़े की तरह है, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। खैर ये अलग बात है, बता दिया हमने आपको। यहाँ अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, भगवान आप ऐसे भगवान है जिसमें असीमित शक्ति है, अनंत वीर्य, अनंत शक्ति, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान। सर्वशक्तिमान भगवान होंगे ना तभी जाकर वो पूरे सृष्टि का ना वो सृष्टि को बना सकते हैं। उसके बाद बोलते अनंत बाहुम, आपका अनंत बाहु है, बहुत सारे हाथ है भगवान, आपके हाथ का कोई अंत नहीं है। अनंत बाहवः यस्य, यहाँ भी आपको याद रखना पड़ेगा कि आप ये कल्पना मत कीजिए कि एक ऐसे भगवान खड़े हैं जिनके वो सारे हाथ लटक रहे हैं, बहुत सारे हाथ हैं उनको।
ऐसा पिक्चर कोई दिखेगा नहीं आपको। हाँ? यहाँ पर बोलने का क्या मतलब है, यहाँ पर दुनिया में जितने लोगों का हाथ है ना, वो सचमुच में भगवान का हाथ है। तो जितना भी हाथ हम यहाँ देखते हैं वो भगवान का हाथ है, इसलिए अनंत बाहुम। उसके बाद बोलते हैं शशि सूर्य नेत्रम। हे भगवान, आपकी आंखें और कुछ नहीं है, सूर्य और चंद्रमा। शशि यानी चंद्रमा, सूर्य यानी सूर्य। क्यों? क्योंकि आंखों में क्षमता होती है कि वो चीजों को दिखा दे, आपको जन्मा दे। कि आंखों के कारण ही चीजें यहां दिख पाती है। उसी तरीके से एकमात्र सूर्य और चंद्रमा से हमको यहाँ पर दुनिया दिख पाती है। दिन में सूर्य की रोशनी के कारण, रात को चंद्रमा के कारण। तो ये आंखें हैं, विश्व रूप सूर्य और चंद्रमा उनकी आंखें हैं। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि विश्व रूप ना कोई भगवान नहीं जो आपके सामने खा के खड़ा हो जाएंगे। एक कोई विशेष रूप नहीं है जो ना आपके सामने आ जाएंगे, अचानक प्रकट हो जाएंगे। लेकिन विश्व रूप क्या है? ये पूरा संसार है, पूरा ब्रह्मांड है। उसके लिए सूर्य और चंद्रमा यहां पर प्रकाशित करने वाली सत्ता है। तो यहां पर आप तत्वबोध याद कीजिए। तत्वबोध में भी वहां हमने बताया था कि हर एक इंद्रियों का एक अधिष्ठान देवता है। हर एक इंद्रियों का एक अधिष्ठान देवता है। उदाहरण के लिए आंखों का अधिष्ठान देवता क्या है? तत्वबोध में हमने पढ़ा था, चक्षुषस्य सूर्य। सूर्य है, सूर्य अधिष्ठान देखता है, देवता है आंखों का, और सूर्य भगवान की आंखें बन जाता है। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है? जो भी अधिष्ठान देवता है मेरे अंग का, वो अधिष्ठान देवता भगवान का अंग बन जाता है। अगर सूर्य मेरे आंखों का अधिष्ठान देवता है तो सूर्य भगवान का आंख है। रसनाय वरुण, रस जो स्वाद हमको मिलता है ना, वरुण देवता, उसके देवता वरुण है। अगर आपको स्वाद किसी चीज में ना मिले, स्वाद का प्रॉब्लम कभी हो, तो वरुण देवता की पूजा कीजिए। अगर जीभ में कोई प्रॉब्लम हो, आंखों में कोई समस्या हो ना, दर्द उर्द हो रहा, सूर्य देवता को नमस्कार कीजिए, मांगिए उनसे भी आंखों, मेरा आंख का दर्द ठीक हो जाए। वरुण देवता तो ये रचना के देवता है, रस के। तो वरुण क्या बन जाते हैं? भगवान के जिह्वा बन जाते हैं वो देवता। सूर्य जो है भगवान की आंखें हैं, इसलिए बोला जाता है शशि सूर्य नेत्रम। और दूसरा भी आप देखिए, दीप्त हुताश वक्त्रम, अग्नि, अग्नि देवता। अग्नि देवता भगवान के मुंह है। हम क्यों बोलते हैं अग्नि जो है भगवान का मुंह है? दो कारण है। पहला कारण है, तत्वबोध में हमने देखा था ना, वाचो देवता वन्नी, वाणी के देवता अग्नि। अब पता नहीं हमको इतना दिन हो गया पढ़ाए हुए, याद हुआ कि नहीं, इसलिए ना रिपीट करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। वाचो देवता वन्नी, वाग इंद्रियों के देवता अग्नि देवता है, इसलिए अग्नि देवता क्या बन जाते हैं? भगवान का मुंह बन जाते हैं। ये एक कारण है। और दूसरा कारण क्या है? अग्नि जो है ना सबको निगल लेती है, सब कुछ उसमें जाकर स्वाहा हो जाता है। जो भी मुंह में डाली है गायब, रसगुल्ला डाली है गायब। थोड़ा कहाँ गया भैया? खा गए स्वामी जी, क्या बोले खा गए ना। अब रसगुल्ला देखकर कौन नहीं खाएगा? मुंह में पानी आने लगता है, सामने रखा हुआ गप से अंदर चला गया है? तो ना ये जो है ना महान निगलने वाला है, सभी अर्पण को अपने अंदर निगल लेता है। सुबह से ही देखिए चालू हो जाता है, चाय पियो, खाना खाओ, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, मुंह चालू रहता है, खाते रहो खाते रहो, सब कुछ स्वाहा। अग्नि, ये अग्नि में भी ना सब कुछ स्वाहा हो जाता है। विशेष रूप से जब कर्म कांड करते हैं आप, यज्ञ हवन करते हैं, उसमें अग्नि में अर्पण करते हैं, तो वो अग्नि को बोला जाता है कि भगवान का मुंह है। हम उसमें डालेंगे तो भगवान के मुंह में जा रहा है। तो अग्नि वाला भगवान का मुंह, अग्नि मुंह। हम फिर से इस विषय को लेकर आएंगे, आपको बताएंगे। इसलिए भगवान बोलता है, हे अर्जुन बोलता है, हे भगवान, हम आपके मुंह की तरफ देख रहे हैं जो और कुछ नहीं है, अग्नि रूपेण। वक्त्रम यानी आपका मुंह, हुतासा यानी अग्नि। हुतासा क्यों बोला जाता है? हुतम असनाति इति हुतासा, जो सभी अर्पण को अपने अंदर ले लेता है,
खा लेता है, निगल लेता है। हुतम का अर्थ हुआ अर्पण जो किया जा रहा है। आसा यानी उसको खा लेने वाला, अर्पण को खा लेने वाला। और किस तरह का अग्नि? दीप्त हुतासा। दीप्त यानी एकदम दीप्तिमान, बहुत अच्छा से जलाया हुआ अग्नि, धुआं नहीं होना चाहिए, खाली अग्नि अग्नि एकदम लाल लाल दिखे। हाँ, बड़ा सा भड़का हुआ अग्नि, वो आपके मुंह की तरह भगवान दिख रहा है। हाँ? हर समय तैयार कुछ भी अंदर लेने के लिए, आपके मुंह से अग्नि निकल रहा है, सब कुछ आपके मुंह में चले जाएगा भगवान, आपका अग्नि वाला मुंह। वो डरना शुरू हो गया है, अर्जुन को डर लग रहा है, इसलिए वो अपनी आंखें घुमा लेता है, नहीं देख पाता है। आंखें एकदम डर के मारे उसका आंखें ना घूम जाता है। जो भगवान उसको बड़े अच्छे लग रहे थे अब डर लग रहा है। हाँ? इतना बड़ा उसमें अग्नि, उनका अग्नि वाला मुंह, अग्नि निकल रहा बढ़ बढ़ करके, जैसा लग रहा था पूरे दुनिया को जला देगा। इसलिए अर्जुन बोलता स्वतेज सा, कितना तेज निकल रहा है भगवान उसमें से। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।